चिल्काना चुंगी के पास सड़क पर खड़ी एक्सयूवी कार में लगी अचानक आग, मची अफरा तफरी। आपको बता दें, थाना मंडी इलाके के चिल्काना चुंगी के पास सड़क पर खड़ी एक्सयूवी कार में अचानक आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट होने के चलते गाड़ी में आग लग गई थी, जिससे कार सवार लोगों ने अपनी कूदकर जान बचाई। थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के मोहनपुर गाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। आपको बता दें, थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के मोहनपुर गाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने परिजनों से जानकारी ली और घटनाक्रम की जांच की जा रही है। इस संबंध में एसपी सिटी ने पत्रकारों को जानकारी भी दी। जी, अभी आधे घंटे पहले एक सूचना मिली थी। रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में मोहनपुर गाड़ा गांव है, वहां पे एक युवक को गोली मार दी गई है। युवक को तुरंत परिजनों के साथ पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई है, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी परिजन शोक में है, तो उनके द्वारा अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही परिजन संभलते हैं तो उनसे लिखित तहरीर ली जाएगी। अभी पूछताछ चल रही है। अभी परिजन इस हालत में नहीं है कि वो पूरी बात बता पाए। जो आसपास उसके साथ थे उनसे ही पूछताछ चल रही है, तो कुछ देर में शायद बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्या ये पता लग पाया कितने लोग थे? अभी इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। जो उसके साथ था उसने 2 लोग बताए हैं, तो कौन लोग थे वो परिवारजनों से पूछ के ही बात पता हो जाएगी। 62 फुटा रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में खाने को लेकर मारपीट, पुलिस की डायल 112 मौके पर। आपको बता दें, 62 फुटा रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में खाने को लेकर कुछ लोगों में मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 की गाड़ी ने पहुंचकर पुलिस कर्मियों द्वारा मामले को शांत कराया गया। फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है और घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद में निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला उद्योग केंद्र में स्थापित होगी सिंगल विंडो हेल्प डेस्क। आपको बता दें, मंडला आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंधित निवेशकों एवं संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में निवेशकों द्वारा अपनी समस्याओं जैसे लैंड बैंक, स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति, संबंधित विभागों से प्राप्त होने वाली एनओसी इत्यादि के बारे में अवगत कराया गया, जिस पर मंडलायुक्त द्वारा कहा गया कि सभी समस्याओं का ससमय निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही मंडलायुक्त द्वारा निवेशकों से संबंधित समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला उद्योग केंद्र में सिंगल विंडो हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के निर्देश उपायुक्त उद्योग को दिए गए। विभिन्न निवेशकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जो एमओयू साइन किया गया है उसके अनुसार शीघ्र ही उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मंडलायुक्त द्वारा विचार विमर्श के दौरान अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 10 एमओयू को ग्राउंड पर उतारने की बात कही। इसमें मुख्य रूप से उद्यमी एवं निवेशक अरविंद सिंगल, अनूप खन्ना, अमित राणा, अंकुश गुप्ता, साहब सिंह पुंडीर इत्यादि सम्मिलित हैं।
हसनपुर से कोट रोड तक थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत की गई पैदल गश्त। आपको बता दें, आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और जगह जगह थाना क्षेत्रों में बैठक एवं पैदल गश्त कर रही है। इसी क्रम में सीओ एवं थाना सदर बाजार प्रभारी ने पुलिस फोर्स के साथ हसनपुर से कोट रोड तक पैदल गश्त की तथा आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया। जनपद में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के दोषी अभियुक्त को 3 साल की सजा सुनाई की कार्यवाही। आपको बता दें, पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पीड़िता के साथ अभद्रता करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। थाना सदर बाजार के युवती के साथ छेड़छाड़ के एक प्रकरण में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 14 दिसंबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था और अभियुक्त की गिरफ्तारी की थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना स्वयं इंस्पेक्टर सदर बाजार ने की और इसमें 4 दिनों में सुसंगत साक्ष्य संकलन कर मात्र 4 दिनों में ही चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की गई। तत्पश्चात पुलिस और अभियोजन के संयुक्त प्रयासों से सुसंगत साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनके पश्चात माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए कल दिनांक 3 मार्च 2023 को अभियुक्त को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश पुलिस का सदैव प्रयास रहता है कि महिला संबंधित जो भी प्रकरण हो उसमें गंभीरता पूर्वक तत्परता से कार्रवाई की जाए, जिससे कि पीड़िताओं को शीघ्रातिशीघ्र न्याय मिले। जनमंच सभागार में स्मार्ट सिटी सहारनपुर ने आयोजित किया टॉपर्स टॉक कार्यक्रम। आपको बता दें, एगमुट कॉडर के 2021 बैच के आईएएस अधिकारी और श्रीनगर में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात नीतीश रजौरा का कहना है कि आत्मविश्वास और विनम्रता जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे स्वयं को एक कर्मयोगी के रूप में ढालें। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष कभी कम नहीं होते, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही संघर्ष भी होता है। रजौरा जनमंच में स्मार्ट सिटी सहारनपुर द्वारा आयोजित टॉपर्स टॉक कार्यक्रम में सिविल सर्विसेज सहित अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से अपने अनुभव साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़े सपने देखिए और जीवन में कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का सपना देखिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति पद से नहीं, सोच से जाना जाता है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ नगरायुक्त गजल भारद्वाज व 2021 बैच के आईएएस अधिकारी सुश्री कृतिराज, सुश्री श्रेया सिंगल, नितिन रजौरा, विवेक आर्य व डीएफओ तथा 2022 के आईपीएस गौतम राज ने सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इन अधिकारियों ने अपने शैक्षिक काल से लेकर सेवा में आने तक परीक्षाओं की तैयारी सहित अनेक टिप्स छात्राओं को दिए। लगभग 3 घंटे तक चले इस पूरे सत्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे अनेक छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं का आईएएस अधिकारियों ने समाधान किया। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को कोतवाली देहात क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोर फरमान पुत्र शकील, आसिफ पुत्र ताहिर, भूरा पुत्र बंदा को कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल, उप निरीक्षक राजकुमार, उप निरीक्षक दीपचंद, हेड कांस्टेबल तेजेंद्र, हेड कांस्टेबल सोनू मौजूद रहे। लेबर कॉलोनी से श्री साईं सेवा ट्रस्ट द्वारा निकाली गई भव्य पाल की दी जानकारी। आपको बता दें, श्री साईं सेवा ट्रस्ट द्वारा लेबर कॉलोनी से भव्य पाल की निकाली गई, जो कि ढोल बाजे नगाड़ों के साथ प्रत्येक चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस पाल की यात्रा में शहर भर के गणमान्य लोग भी शामिल रहे। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। ये 9वां विशाल साई महोत्सव मनाया गया। ये 3 दिवसीय महोत्सव था, जिसमें 2 तारीख को 2 मार्च को साई चरित्र का खंड पाठ पूरे दिन चला। उसके बाद साई कीर्तन हुआ। 3 मार्च को साई
बजे से रात्रि 10 बजे तक। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। आज 4 मार्च को बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूरे इंडिया जम्मू से कश्मीर तक के साई भक्त यहाँ मौजूद हैं। 2-3 होटल बुक हैं, उधर कॉलोनी के बहुत क्वार्टर बुक हैं, जिसमें सब साई भक्तों को ठहराया गया है। और तब इसके बाद कम से कम 1000 से 1500 आदमियों का लंगर हमारे आयोजक समिति ने प्रबंध किया है। और बाबा के प्रचार प्रसार के लिए ये हर साल आयोजन होता है। बाबा को हमारे घर में विराजमान है बाजो बाबा, उनको हर साल भ्रमण के लिए हम अपने सुख शांति अपनी कॉलोनी के लिए, सब समाज के लिए सुख शांति के लिए भ्रमण के लिए निकालते हैं। जिस तरफ को ये भ्रमण के निकलते वो पूरे कैंपस में सुखाली रहे, खुशहाली रहे। और बाबा इसको हमें पूर्ण सहयोग करते हैं और सभी के बाबा की आस्था जुड़ी है। और आज जन सैलाब देख सकते हैं आप, कितने हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। ओम साई राम। गांधी पार्क में भारतीय कश्यप सेना संगठन द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया धरना। आपको बता दें, भारतीय कश्यप सेना संगठन द्वारा आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी पार्क में धरना दिया गया और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि 1986 के आधार पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक 66 में तुरहा जाति अंकित है, जबकि तुरहा कहार एक जाति है। यह है कि तुरहा ही कहार है और कहार ही तुरहा, दोनों जाति एवं एक शब्द एक दूसरे के ही पूरक हैं। प्रत्येक जिले में महर्षि कश्यप चौक बनाया जाए। 17 जाति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। उनको पुश्तैनी आंकड़ों के हिसाब से तालाब वितरण किए जाएं। प्रत्येक जिले में महर्षि कश्यप चौक बनाया जाए। 5 अप्रैल को अवकाश घोषित करने की मांग थी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा, प्रदेश अध्यक्ष अमित कश्यप, संजीव तारा कश्यप, रजत कश्यप मौजूद रहे।